ओके, तो कल हमने ये वाला प्रोग्राम किया था JDBC डेमो 1। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के अंदर एक एक स्टेप हमने देखी थी, ड्राइवर किस तरीके से लोड हो रहा है, जावा एप्लीकेशन लैंग्वेज और डेटाबेस के बीच में ब्रिज कैसे बन रहा है, फिर हम लोग क्वेरी कैसे बना रहे हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में, सिलेक्ट वाली क्वेरी, फिर उसको फायर कैसे कर रहे हैं, और बाद में जो डेटा हमें मिल रहा है रिजल्ट सेट आरएस में, उसको रो बाय रो और कॉलम बाय कॉलम हम लोग इटरेट कैसे कर रहे हैं, और फाइनली हम लोग ऑब्जेक्ट को क्लोज कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो क्वेरी फायर की थी वो क्वेरी सिलेक्ट वाली क्वेरी थी। ठीक है, तो जैसे कल वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि अगर मुझे सिलेक्ट वाली क्वेरी फायर करनी है डेटाबेस पे, ठीक है, तो मतलब बेसिकली अगर मैं डेटाबेस पे क्वेरी फायर करना चाहता हूँ तो जावा ने मुझे दो मेथड्स दे रखी है, एग्जीक्यूट क्वेरी और एग्जीक्यूट अपडेट। तो उसमें से पहली मेथड है एग्जीक्यूट क्वेरी। तो ये जो एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड है ये सिलेक्ट क्वेरी फायर करने में मेरी मदद करती है। ठीक है, अगर डेटाबेस में मुझे सिलेक्ट वाली क्वेरी फायर करनी है तो ये एग्जीक्यूट क्वेरी मेरी मदद करती है। फाइन। अब अगर सपोज इफ आई वांट टू फायर एनी डीएमएल, अगर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज वाली कोई क्वेरी मुझे फायर करनी है, ठीक है, मुझे डेटाबेस पे इंसर्ट अपडेट डिलीट वाली कोई क्वेरी फायर करनी है, ठीक है, मुझे डेटाबेस पे इंसर्ट अपडेट डिलीट वाली कोई क्वेरी फायर करनी है, तो जावा ने स्टेटमेंट इंटरफेस की एक दूसरी मेथड दे रखी है एग्जीक्यूट अपडेट नाम की। ठीक है, जैसे एग्जीक्यूट क्वेरी है, एक एग्जीक्यूट अपडेट नाम की मेथड दे रखी है। तो वो मेथड भी अब हमें देखनी है। एक काम करता हूँ, मैं इसी प्रोग्राम को कॉपी करके लेता हूँ और इसे मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ JDBC डेमो 2 में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इंसर्ट अपडेट डिलीट। तो मैं शुरुआत करता हूँ इंसर्ट क्वेरी से। ठीक है, मुझे यहाँ पे इंसर्ट वाली क्वेरी फायर करनी है। तो ये देखिए, ये मेथड्स ऑफ स्टेटमेंट इंटरफेस कल हमने देखा था। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ स्टेटमेंट इंटरफेस में हमने एग्जीक्यूट क्वेरी नाम की मेथड दे रखी। अब ये जो एग्जीक्यूट क्वेरी नाम की मेथड है ये ब्रैकेट में स्ट्रिंग क्वेरी एक्सेप्ट करके ऑब्वियसली सिलेक्ट वाली क्वेरी, और ये क्वेरी हमें जो भी रिटर्न करती है वो एक रिजल्ट सेट के फॉर्मेट में आता है। ठीक है, ये क्वेरी हमें जो भी रिटर्न करती है वो एक रिजल्ट सेट के फॉर्मेट में आता है। ठीक है, तो उस रिजल्ट सेट को हमने इटरेट वगैरह किया था। आज हम लोग दूसरी मेथड देखने वाले हैं। तो अब इस स्टेटमेंट इंटरफेस की एक दूसरी मेथड मुझे जावा ने दे रखी है एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है, अगर मुझे इंसर्ट अपडेट डिलीट वाली क्वेरी फायर करनी है तो आई विल बी यूजिंग एग्जीक्यूट अपडेट। अब इस एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को मैं ब्रैकेट में स्ट्रिंग क्वेरी भेजूंगा। तो जाहिर सी बात है, डीएमएल मतलब ये जो क्वेरी है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज वाली क्वेरी होगी, मतलब आइदर इंसर्ट होगी या अपडेट होगी या डिलीट होगी। तो जैसे मैं यहाँ से इंसर्ट अपडेट या डिलीट वाली क्वेरी फायर करता हूँ, दिस एग्जीक्यूट अपडेट मेथड रिटर्न्स मी इंटीजर वैल्यू। ये मुझे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, इंट। ठीक है, मुझे इंट वैल्यू रिटर्न करता है। क्यों, इसका मतलब क्या होता है, कौन सी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। सपोज मैं यहाँ से अपडेट वाली क्वेरी फायर कर रहा हूँ, अपडेट वाली, सो हाउ मेनी रोज आर बीइंग अपडेटेड ड्यू टू दिस क्वेरी। इस क्वेरी के कारण कितने रोज अपडेट हो रहे हैं, इस क्वेरी के कारण कितने रोज अपडेट हो रहे हैं, तो वो इंटीजर वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो रही है। ठीक है, इस रोज के कारण, इस अपडेट क्वेरी के कारण कितने रोज अपडेट हो रहे हैं, तो ये एग्जीक्यूट अपडेट मेथड यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करती है। अगर मैं यहाँ से डिलीट क्वेरी फायर कर रहा हूँ, सो हाउ मेनी रोज आर बीइंग डिलीटेड ड्यू टू दैट डिलीट क्वेरी, ये मुझे एग्जीक्यूट अपडेट मेथड रिटर्न करती है यहाँ पे। अगर मैं इंसर्ट वाली क्वेरी फायर कर रहा हूँ, अब जनरली इंसर्ट में क्या होता है, एट अ टाइम एक ही क्वेरी फायर होती है। तो इंसर्ट अगर आप क्वेरी फायर करो तो यहाँ से वो 1 रिटर्न करता है, क्योंकि एक ही रो, नई रो इंसर्ट हो रही है। ठीक है, तो इंसर्ट अपडेट डिलीट जो भी क्वेरी आप फायर कर रहे हो उसके कारण कितनी रोज इंसर्ट या अपडेट या डिलीट हो रही है, उसको ये एग्जीक्यूट अपडेट मेथड यहाँ से रिटर्न करता है। ठीक है, तभी तो इसका रिटर्न टाइप हमने क्या दे रखा है, इंट। इसका रिटर्न टाइप क्या दे रखा है, इंटीजर। फाइन, मैं यहाँ पे क्या, इसको मैं JDBC डेमो 2 करके सेव करता हूँ
वही जावा पाटिल प्रोग्राम्स के अंदर। JDBC डेमो 2 डॉट जावा, देखिए इसको मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पे, JDBC डेमो 2 डॉट जावा। अब यहाँ पे पहले मैं हार्ड कोडेड स्ट्रिंग देता हूँ, ठीक है। हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड्स है, तो जैसे कल हमने देखा था कि कितने रिकॉर्ड्स है हमारे पास। एक कमांड प्रॉम्प्ट खोला मैंने, हमारे सारे प्रोग्राम्स कहाँ पर हैं, जावा पाटिल प्रोग्राम्स में, ठीक है। सेट पाटिल सी ड्राइव, जावा सी कॉलम जावा पाटिल प्रोग्राम्स। पहला वाला जो अपना प्रोग्राम है जावा सी JDBC डेमो 1 डॉट जावा, हालांकि ये कल हमने कंपाइल कर रखा है, आज फिर से कंपाइल करने की ज़रूरत वैसे थी नहीं। ये देखो जावा JDBC डेमो 1, ओके। ये ओरेकल ड्राइवर नॉट फाउंड बोल रहा है, तो वो क्लास पाथ के अंदर ड्राइवर ले लो। क्लास पाथ इज इक्वल टू परसेंटेज क्लास पाथ परसेंटेज सेमीकोलन डॉट सेमीकोलन सी ड्राइव टॉम कैट कॉमन लीव जावा पाटिल प्रोग्राम / OJDBC 14 डॉट जावा। OJDBC 14 का एड्रेस मैंने यहाँ पे रखा। अब एग्जीक्यूट कीजिएगा जावा JDBC डेमो 1। तो मेरे डेटाबेस के अंदर ये 4 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, 1 सतीश, 2 अनिल, 3 श्वेता, 4 अभिषेक, ठीक है। मेरे डेटाबेस के अंदर ये 4 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, आप डेटाबेस में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। मेरा डेटाबेस कौन सा है, ओरेकल 10G एक्सप्रेस एडिशन। ये देखो, राइट क्लिक, यहाँ पे प्रॉपर्टीज, फॉन्ट, थोड़ा फॉन्ट बढ़ा लेता हूँ, ओके। सिस्टम यूजर आईडी है, पासवर्ड है जावा पाटिल। इसके अंदर फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय SM, 1 सतीश, 2 अनिल, 3 श्वेता, 4 अभिषेक, ठीक है। तो ये सारे रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस के अंदर पड़े हुए हैं, ये सब के सब उठा के मैं यहाँ पे डॉस प्रॉम्प्ट पे छाप रहा हूँ, ठीक है, डेटाबेस से उठा के। तो टोटल 4 रिकॉर्ड्स हैं। अब मुझे 5वां रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट वाली क्वेरी लिखना चाहता हूँ, इंसर्ट, ठीक है। आप में से कोई ये है क्या, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड का है क्या, SQL नहीं जानता, ऐसा कोई है? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट वगैरह, टेबल कैसे क्रिएट करते वगैरह, ये क्वेरीज पता नहीं, ऐसा कोई है? कोई इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड का है? पिछली बैच में 2 लोग थे, नहीं है ना? सब लोग बेसिक SQL क्वेरी जानते हो। देखो SQL क्वेरी जो है ना, SQL क्वेरीज आर वेरी इजी टू लर्न। SQL क्वेरी को लर्न करना, सीखना बहुत आसान है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि SQL क्वेरीज आर इजी टू लर्न एंड ईजियर टू फॉरगेट, ठीक है। क्योंकि हम लोग बैठे बैठे कोई नई क्वेरी बना देते जो होती नहीं, ओरेकल के अंदर चलती नहीं है, अपने डेटाबेस के अंदर चलती नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रहे कि जो भी क्वेरीज हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं वो प्रॉपर हो सिंटैक्स के हिसाब से, ठीक है। तो ऑलरेडी आई हैव गॉट 4 रिकॉर्ड्स इन माय स्टूडेंट टेबल, आई वांट टू ऐड 5th रिकॉर्ड। तो यहाँ पे क्वेरी कैसे लिखी जाएगी, देखिए, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, ठीक है। अब वैल्यूज डेटाबेस में इसको 3 वैल्यूज भेजनी है, 5। अब डेटाबेस के अंदर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू भेज रहा हूँ, विजय। अभी विजय मैंने सिंगल कोट में लिखा हुआ, क्योंकि जो दूसरा कॉलम है स्टूडेंट नेम डेटाबेस के अंदर, तो उसका डेटा टाइप varchar2 है, ठीक है। ये मेरा स्टूडेंट टेबल है, SNO नंबर है, एज नंबर है, SNAME varchar2 है। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो डेस्क यानी डिस्क्राइब
फुल डिस्क्राइब लिख सकते हो या फिर केवल उसका एब्रीवेशन दे सकते हो। डेस्क स्टूडेंट, देखो SNO नंबर, एस नेम वैरक्यार2, एज नंबर, तो SNO और एज नंबर है, एस नेम जो है वो वैरक्यार2 है। अगर वैरक्यार2 है तो उसको हमें सिंगल कोट में देना होगा, तो वही मैं कर रहा हूँ, विजय को सिंगल कोट में दे रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे देना है एज, एज में दे रहा हूँ 10, 5 विजय 10। अभी इंसर्ट वाली क्वेरी बनी, यहाँ पे स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बना, stmt.execute क्वेरी की जगह पर मुझे देना है execute अपडेट। अब इसका रिटर्न टाइप इंटीजर होगा, तो उसको मैं इंटीजर i में ले सकता हूँ। हालांकि इस i के अंदर वो एक ही वैल्यू रिटर्न करने वाला है, क्योंकि 1 रो इज बीइंग इंसर्टेड। तो अगर आप नहीं चाहते इंटीजर i में लेना तो ये निकाल भी सकते हो आप, ये ज़रूरी नहीं कि उसका आउटपुट आप ले लो, बस आप stmt.execute अपडेट क्वेरी। तो जो भी क्वेरी है, इंसर्ट वाली है, अपडेट वाली है या डिलीट वाली है, यहाँ पे फायर हो जाएगी। ठीक है, अब कोई रिजल्ट सेट वगैरह बनता ही नहीं है, ये मेथड इंटीजर रिटर्न करती है, तो रिजल्ट सेट को इटरेट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेरी बनी, यहाँ पे हमने उसको डेटाबेस पे फायर किया, दैट्स इट। तो यहाँ से ये डेटाबेस के अंदर चली जाएगी क्वेरी। अब रिजल्ट सेट है ही नहीं, तो rs.close भी निकाल दो, क्योंकि वो बन ही नहीं रहा। अब ये पूरी रो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो गई। अब यूज़र को मैसेज दिखाना है कि भाई क्वेरी डेटाबेस के अंदर गई। तो ये सब कुछ होने के बाद नीचे मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुल, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुल। यह है JDBC डेमो 2.java। जावा सी JDBC डेमो 2.java। ठीक है, जावा JDBC डेमो 2, जैसे हम लोग इंसर्ट करेंगे वो 5वां रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा डेटाबेस के अंदर, और आपको मैसेज भी मिलेगा रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुल। ये देखो, एंटर किया, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुल। फिर से आप JDBC डेमो 1 एग्जीक्यूट करो, जावा JDBC डेमो 1, तो यहाँ पर 4 की जगह पर आपको 5 रिकॉर्ड्स मिलेंगे। देखो, एंटर, 1 सतीश, 2 अनिल, 3 श्वेता, 4 अभिषेक, 5 विजय, 10। ठीक है, अगर आप इसको डेटाबेस में जाके चेक करना चाहते हो तो वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये कमांड फिर से यहाँ पे एग्जीक्यूट करो, एंटर, ये देखो 5 विजय 10। तो अब एक रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर दिया। हालांकि ये जो रिकॉर्ड है ये हार्ड कोडेड है, मतलब ये जो वैल्यूज़ है मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे डाली हुई है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़ 5 विजय 10। अब मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यूज जो है 5 विजय 10 ये मैं यूज़र से ले लूँ। ठीक है, यूज़र से मैं रन टाइम पे एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। तो java.io के अंदर हमने देखा था कि डॉस प्रॉम्प्ट पे इस तरीके से वैल्यूज एक्सेप्ट की जाती है। ठीक है, तो सबसे सिंपल तरीका हमने देखा था DIS, डेटा इनपुट स्ट्रीम। ये देखो, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ java.io.star। ठीक है, अब यूज़र से मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ कि भाई तुम स्टूडेंट नंबर एंटर करो, नेम एंटर करो, एज एंटर करो, और फिर वो वैल्यू यूज़र से लेके मैं इस क्वेरी के अंदर उनको इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने दिया डेटा इनपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम DIS इज इक्वल टू न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम DIS इज इक्वल टू न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम system.in। अभी मैं यहाँ पे यूज़र को कुछ मैसेज देना चाहता हूँ, एंटर स्टूडेंट नंबर, मतलब यूज़र से स्टूडेंट नंबर एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। एंटर स्टूडेंट नंबर,
अब यूज़र जो भी एंटर करेगा dis डॉट रीड लाइन मेथड पूरी लाइन की लाइन रिटर्न हो जाएगी। लेकिन ये जो अगर सपोज यूज़र बाहर से नंबर दे रहा है तो dis डॉट रीड लाइन हमें नंबर वैल्यू रिटर्न करेगी। हालांकि रीड लाइन मेथड का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग, तो उसे मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इंटीजर डॉट पार्सिंग, इंटीजर डॉट पार्सेंट, और उसको मैं ले रहा हूँ इंटीजर एसएन। अब मुझे यहाँ पे नेम लेना है, एंटर नेम dis डॉट रीड लाइन, इंटीजर स्टूडेंट, मैं ले रहा हूँ इंटीजर एज के अंदर, ये देखो SNO SNAME एज। अब इसको मैं यहाँ पे डालूंगा। मुझे करना क्या है, देखो इस 5 की जगह पर SNO, विजय की जगह पर SNAME और 10 की जगह पर एज डालना। ठीक है, 5 की जगह पर SNO, विजय की जगह पर SNAME और 10 की जगह पर एज डालना। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन का फंडा मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ठीक है, एक स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन का फंडा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो उसके आइडिया जो है वो बहुत बेसिक है। वो स्ट्रिंग कैसे कॉन्केट की जाएगी उसकी एक आइडिया है, वो आइडिया मैं आपको बताता हूँ क्या है। ठीक है, सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है, स्ट्रिंग str1 इज इक्वल टू, सपोज अपनी एकेडमी का नाम है वहाँ पे CPC डैश पुणे, या मैं लेता हूँ CPC डैश एकेडमी, str1, इस str1 के अंदर क्या है CPC डैश एकेडमी। ठीक है, स्पेस की जगह पर मैंने डैश लिया है। एक स्ट्रिंग है मेरे पास। अब एक दूसरी स्ट्रिंग है str2 इज इक्वल टू डैश, स्ट्रिंग str1 CPC डैश एकेडमी, स्ट्रिंग str2 डैश। और मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग st, अब ये str1 है, इसको मैं थोड़ा अलग टाइप में लिखना चाहता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अलग टाइप में लिखना चाहता हूँ str1। तो उसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे CPC डैश एकेडमी है। ठीक है, तो CPC अलग, डैश अलग, एकेडमी अलग, ये देखो CPC अलग, डैश अलग। अब वैल्यू में कोई चेंज हुआ, यहाँ पे CPC डैश एकेडमी था तो उसको 3 टुकड़ों में तोड़ा मैंने, CPC अलग, डैश अलग, एकेडमी अलग, CPC अलग, डैश अलग, एकेडमी अलग। ठीक है, CPC डैश एकेडमी। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, ये जो डैश है उसकी जगह पर ये str2 डालना है, ये जो डैश है उसकी जगह पर str2 डालना है, क्योंकि str2 के अंदर भी डैश ही है। str1 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CPC प्लस str2 तो यहाँ पे भी str1 में वही वैल्यू थी CPC डैश एकेडमी, यहाँ पे भी str1 में वही वैल्यू है CPC डैश एकेडमी, और यहाँ पे आप देखोगे str1 यहाँ पे भी वही वैल्यू है CPC डैश एकेडमी। कुछ भी फर्क नहीं, कुछ भी फर्क नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखते हो, ये वाली, ठीक है, ये CPC डैश, तो इसका एक एडवांटेज है हमें। एडवांटेज क्या है, अगर str2 में डैश की जगह यहाँ पे डैश डाला तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी CPC डैश एकेडमी, यहाँ पे स्टार डाला तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी CPC स्टार एकेडमी, यहाँ पे हैश डाला str2 में तो यहाँ पे str1 में वैल्यू बनेगी CPC हैश एकेडमी। एज आई गो ऑन चेंजिंग वैल्यू ऑफ str2, जैसे से मैं str2 की वैल्यू बदलता जाऊँगा
वैसे वैसे str1 की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, यहाँ पे डैश डाला तो CPC डैश एकेडमी, यहाँ पे स्टार डाला तो CPC स्टार एकेडमी, यहाँ पे हैश डाला तो CPC हैश एकेडमी। एज आई गो ऑन चेंजिंग वैल्यू ऑफ str2, जैसे जैसे मैं str2 की वैल्यू बदलूंगा ऑटोमेटिकली str1 की वैल्यू बदलती रहेगी। जैसे जैसे मैं str2 की वैल्यू बदलूंगा ऑटोमेटिकली str1 की वैल्यू बदलेगी। अब सेम चीज़ मुझे अप्लाई करनी है। ठीक है, ये चाहे तो आपके विंडो के अंदर में डाल देता हूँ। ठीक है, ये देखो चार्ट विंडो में मैं डाल। फाइन, अब सेम फंडा मुझे यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ये है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 5 विजेट 10, ये फुल स्ट्रिंग है, ये फुल स्ट्रिंग है। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग थी CPC डैश एकेडमी, इसके मैंने टुकड़े किए और एक टुकड़े को दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल से रिप्लेस किया। अब मुझे वही चीज़ करनी है। मैं क्या करूँगा, देखो ये फुल स्ट्रिंग है, हमने लिखा ही है स्ट्रिंग क्वेरी, और डबल कोट में यहाँ से लेके ये ब्रैकेट क्लोज होता है यहाँ तक, इन दो डबल कोट्स के बीच में ये फुल एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है मेरी। अब सबसे पहले मैं इसके इस टाइप से टुकड़े करूँगा कि ये 5 अलग हो जाए, विजय अलग हो जाए, 10 अलग हो जाए, उनको अलग निकालना है। जैसे मैंने यहाँ पे इस डैश को अलग निकाला था, यहाँ पे ये डैश अलग निकाला और फिर इस डैश की जगह पर मैंने str2 डाला। ठीक है, तो सेम फंडा मैं यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ये जो मेरी पूरी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर से ये 5 में अलग निकालना चाहता हूँ, विजय अलग निकालना चाहता हूँ, 10 अलग निकालना चाहता हूँ। फिर इस 5 की जगह पर मैं SNO डालूंगा, विजय की जगह पर S नेम डालूंगा और 10 की जगह पर एज डालूंगा। ठीक है, स्ट्रिंग एज इट इज कॉपी करके ले रहा हूँ। ये देखो स्ट्रिंग क्वेरी, ठीक है, इसमें से मुझे 5 अलग निकालना है, विजय अलग निकालना है, 10 अलग निकालना है। ठीक है, तो ये 5 से पहले वाली एक स्ट्रिंग, यहाँ से लेके 5 तक, यहाँ तक एक स्ट्रिंग, फिर 5 के बाद वाली एक स्ट्रिंग, और ये 5 अलग। ठीक है, 5 से पहले वाली एक स्ट्रिंग, 5 के बाद वाली एक स्ट्रिंग और ये 5 अलग। फिर यहाँ पे ये विजय 10, तो ये विजय मुझे अलग से निकालना है। इस ये आगे वाली स्ट्रिंग है, ये आगे वाली स्ट्रिंग, उसमें से विजय अलग निकालना। तो विजय से पहली वाली एक स्ट्रिंग यहाँ तक सिंगल कोट डबल कोट, फिर विजय के बाद वाली एक स्ट्रिंग यहाँ पे डबल कोट और ये विजय अलग। एक स्ट्रिंग है, इसमें से 10 अलग निकालना, फिर 10 के बाद वाली स्ट्रिंग, प्लस। ठीक है, तो जो वैल्यू यहाँ पे थी वही वैल्यू यहाँ पे है, सिर्फ स्ट्रिंग्स मैंने अलग निकाली, 5 अलग निकाला, विजय अलग निकाला, 10 अलग निकाला। ठीक है, अब इसको भी मैं सेम टू सेम कॉपी करके ले रहा हूँ, इस लाइन को फिर से कमेंट में डाल रहा हूँ। थर्ड स्टेप में मैं क्या करूँगा, ये जो 5 है उसकी जगह पर ऊपर का SN डालूंगा, जो विजय है उसकी जगह पर SN, जो 10 है उसकी जगह पर एज डालूंगा। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज SN SN एज। Insert into student values SNO SNO age।
तो कंपाइल करो यहाँ पे जावा सी JDBC डेमो 2। ओके, ये जो रीड लाइन मेथड है ये IO एक्सेप्शन थ्रो करती है। तो जाहिर सी बात है, एक तो इसको ट्राई कैच के अंदर डालो या फिर ऊपर लिखो थ्रो। मैंने बताया था कि मेन मेथड में थ्रोज क्लॉज लिखना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, ये सुसाइड केस होता है। बिकॉज इफ दिस एक्सेप्शन इज रेज ड्यूरिंग रन टाइम देन इट डायरेक्टली गोज टू जावा। ये एक्सेप्शन जावा को जाएगा, जावा इसको हैंडल करेगा और प्रोग्राम आपका बेसिकली ख़त्म हो जाएगा आपको उसका एरर मैसेज देके। ओके, तो यहाँ पे थ्रोज IO एक्सेप्शन लिखा, अब प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। ये देखो कंपाइल हो गया, इस नोट को इग्नोर कीजिएगा। अब जावा JDBC डेमो 2, ठीक है। तो ऑलरेडी अब डेटाबेस के अंदर 5 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं कोई छठा रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं ओंकार का नाम ऐड करना चाहता हूँ। तो ये देखो जावा JDBC डेमो 2, एंटर स्टूडेंट नंबर। तो ऑलरेडी कितने रिकॉर्ड्स हैं? 5। तो छठा नाम मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने दिया 6, एंटर स्टूडेंट नंबर 6। एंटर स्टूडेंट नंबर 6, एंटर स्टूडेंट नेम, एंटर स्टूडेंट एज, मैंने दिया 20। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा, यहाँ पे वो एक मैसेज देगा, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। ये देखो एंटर, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब मैं डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर जाके चेक कर सकता हूँ तो ये रिकॉर्ड है क्या। ये देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय SN 6 ओंकार 20। या तो मैं वहीं पर चेक कर सकता हूँ, JDBC डेमो 1 एग्जीक्यूट करो, जावा JDBC डेमो 1, एंटर। सारे रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जाएंगे, उसमें 6 ओंकार 20, ठीक है। तो छठा रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड होगा, फाइन। तो हमने किया क्या, ये जो हमारी क्वेरी थी, ठीक है, ये जो क्वेरी थी, तो इसमें ये 5 विजय मतलब SN SNAME एज हमें यूजर से लेना था। तो हमने उसको क्या किया, उसको अलग से निकाला। ये देखो 5 को अलग से निकाला, विजय को अलग से निकाला, 10 को अलग से निकाला, 5 विजय 10। फिर 5 की जगह पर SNO, विजय की जगह पर SNAME, 10 की जगह पर एज, ठीक है, SNO SNAME एज। तो हमने यहाँ पे अलग से निकाला और उसको वहाँ पे डाल दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है ये। अब सेम जो फंडा है मैं अपडेट के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं डिलीट के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। अब अपडेट में एक क्वेरी कैसे चलेगी, ठीक है। तो ये दिस वाज JDBC डेमो 2, ये JDBC डेमो 2 था। अब JDBC डेमो 3, तो JDBC डेमो 3 में मैं क्या करना चाहता हूँ कि यूज़र को मैं बोलूँगा कि भाई तुम अपना स्टूडेंट नंबर एंटर करो, तो स्टूडेंट नंबर एंटर करेगा। फिर मैं उसको बोलूँगा कि तुम अपना नया नाम एंटर करो, मतलब चेंज जो आपको चेंज करना है, एंटर न्यू नेम। तो ओंकार का ओंकार पाटिल हो सकता है। फिर एंटर न्यू एज, तो एज उसका 20 है, वो 21 हो सकता है। और फिर हम उसको डेटाबेस पे अपडेट वाली क्वेरी फायर करेंगे। फिर से वहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन का फंडा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कैसे देखिए, क्लास JDBC डेमो 3, ठीक है, ये JDBC डेमो 3 है और ये अपडेशन में इस्तेमाल है। तो यहाँ पे मैं दूंगा एंटर स्टूडेंट नंबर, फिर यहाँ पे मैं दूंगा एंटर न्यू स्टूडेंट नेम, ये SNAME के अंदर आ जाएगा, एंटर न्यू स्टूडेंट एज, ये एज यहाँ पे आ जाएगा, SNAME, ये SNAME एज। अब मैं यहाँ पे अपडेट वाली क्वेरी बनाना चाहता हूँ। अगर मैं ओंकार पाटिल एज 20 का 21 बनाना चाहता हूँ, तो हार्ड कोडेड क्वेरी कैसे होगी। तो मैं
मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए मैं उसको करके दिखा रहा हूँ कि क्वेरी कैसे बनेगी स्टेप बाय स्टेप। तो अपडेट स्टूडेंट, ठीक है। क्वेरीज एसक्यूएल आपकी अच्छी होनी चाहिए। बहुत बार मैंने देखा है लोग गलत क्वेरी लिखते हैं, अपडेट टेबल स्टूडेंट वगैरह, तो अपडेट में टेबल नहीं आता, ठीक है। एक चीज़ याद रखिए, ये जो डीएमएल होता है ना, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज वाली क्वेरीज, इंसर्ट अपडेट डिलीट, इनमें टेबल नाम का वर्ड कभी नहीं आता, ठीक है। डीएमएल क्वेरी जितनी भी होती है उनमें टेबल वर्ड कभी नहीं आता, मतलब अपडेट टेबल स्टूडेंट नहीं आएगा, इंसर्ट इनटू टेबल स्टूडेंट नहीं आएगा, सिंपल इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट, ठीक है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो ये अपडेट और टेबल आता कहाँ पर है, जो आपकी डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज वाली क्वेरीज होती है, मतलब जो आपके टेबल स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है या फिर टेबल स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करती है। तो जो जितनी भी डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज वाली क्वेरीज होती है उनमें टेबल कीवर्ड आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई टेबल क्रिएट करना है, तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट और फिर ब्रैकेट में सारे कॉलम्स, उनके डेटा टाइप, साइजेस वगैरह, ठीक है। तो क्रिएट वाली क्वेरी में टेबल आएगा। अगर टेबल का कोई कॉलम आप ड्रॉप करना चाहते हैं तो ड्रॉप अल्टर टेबल स्टूडेंट, तो वहाँ पर भी स्टूडेंट, तो जो क्वेरीज आपके डेटाबेस के अंदर के टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है उन सब में टेबल आएगा, फिर वो चाहे क्रिएट टेबल वाली कमांड हो या फिर अल्टर टेबल वाली, ठीक है। बिकॉज दिस क्वेरीज आर डायरेक्टली अफेक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल इन योर डेटाबेस, ठीक है। तो उन तमाम क्वेरीज के अंदर टेबल नाम का कीवर्ड आएगा, जबकि जो अपने नॉर्मल इंसर्ट अपडेट डिलीट वाली क्वेरीज है इनमें टेबल कीवर्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये अपडेट स्टूडेंट, इसमें सेट एस नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर ओंकार की जगह पर ओंकार, ओंकार पाटिल, ये सिंगल कोट, इज इक्वल टू 20 की जगह पर 21, वेयर एस एम इज इक्वल टू ओंकार का अपना 6, यहाँ पर आइए ठीक है। सेट एस नेम ओंकार एज 21 वेयर एस एम इज इक्वल टू 6। अब हमें ओंकार पाटिल की जगह पर उसका नया एज एस नेम 21 की जगह पर एज और ये 6 की जगह पर उसका वही पुराना एस एम हमें डालना। तो फिर से हम लोग वही सब इस्तेमाल करने वाले हैं। इस क्वेरी को मैं कॉपी करके नीचे ले रहा हूँ, ये ऊपर वाली जो क्वेरी है उसको मैं ये देखो, इसमें से हमें ओंकार पाटिल अलग निकालना, 21 अलग निकालना और ये जो 6 है इसको भी अलग निकालना। ये ओंकार पाटिल, तो ओंकार पाटिल से पहले वाली एक स्ट्रिंग, ओंकार पाटिल के बाद वाली एक स्ट्रिंग, ये जो डबल कोट है इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। तो पहली वाली स्ट्रिंग क्लोज हो गई, ये नेक्स्ट वाली स्ट्रिंग यहाँ पे शुरू हो गई और ये ओंकार पाटिल में तो ये ओंकार पाटिल। आगे वाली स्ट्रिंग देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रिंग है, उसमें से 21 अलग निकालना। तो 21 से पहले वाली एक स्ट्रिंग, 21 के बाद वाली एक स्ट्रिंग और एक 21 अलग। ठीक है। here sm is equal to 6, ये 6 से पहले वाले एक स्ट्रिंग, 6 के बाद वाली एक स्ट्रिंग प्लस, ठीक है। तो ये जो ऊपर स्ट्रिंग थी यहाँ पे वही स्ट्रिंग है, सिर्फ इसमें हमने क्या किया है, ओंकार पाटिल को अलग, मतलब स्ट्रिंग को इस तरीके से हमने तोड़ा, स्ट्रिंग को अलग अलग टुकड़े में तोड़ा और फिर से उसको जोड़ रहे हैं। अब उसको इस तरीके से तोड़ रहे कि नाम अलग निकल जाए, ये ओंकार पाटिल, एज की वैल्यू अलग से निकल जाए और एस एन ओ की वैल्यू अलग से निकल जाए।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस ओंकार पाटिल की जगह पर ऊपर का एस नेम डालना है, 21 की जगह पर ऊपर का एज डालना है और 6 की जगह पर ऊपर का एस एन डालना है। पाटिल एस नेम, एस एन, एस नेम एज एस एन। इसको मैं सेव कर रहा हूँ JDBC डेमो 3 डॉट जावा सेव, JDBC डेमो 3 डॉट जावा। समझ में आ रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है? जैसे सब कुछ होता है सेम, stmt डॉट एग्जीक्यूट अपडेट कोई क्वेरी जाएगी और फिर नीचे यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुल, ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुल। उसकी जगह पर हमें करना पड़ेगा रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुल। दिस इज JDBC डेमो 3। जावा सी JDBC डेमो 3 हो गया कंपाइल। इसको एग्जीक्यूट करो, जावा JDBC डेमो 3। एंटर स्टूडेंट नंबर, ओंकार को अपडेट करना है 6। एंटर न्यू स्टूडेंट नेम, ऑलरेडी उसका नाम ओंकार है, अब ओंकार सिर्फ पी बनाना है, पाटिल ने पी बनाना है केवल, तो ओंकार पी। एंटर न्यू एज 20 है, उसका मुझे 19 करना है, सपोज 19। जैसे मैं एंटर बोलूँगा रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, तो क्या होना चाहिए 6 ओंकार पी 19। आप डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर जाके चेक कर सकते हो या फिर वहीं से चेक कर सकते हो। देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय SN 6 ओंकार पी 90, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुल। आप मतलब कुछ भी यहीं से भी चेक कर सकते हो। JDBC डेमो 1 एग्जीक्यूट करो तो सारे रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे। ये देखो 6 ओंकार पी 90, 6 ओंकार पी 90। फाइन, समझ में आ रहा है? तो दिस वॉज अपडेशन। अब मुझे डिलीट करना है, ठीक है, तो डिलीट की क्वेरी कैसे होती है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर SNO इज इक्वल टू 1 2 3 जो भी है, तो उसको यूज़र से ले लो और उसको डिलीट कर दो। इसको मैं ये तो वही मतलब एग्जीक्यूट अपडेट ही इस्तेमाल है। JDBC डेमो 4, JDBC डेमो 4, ठीक है, यहाँ JDBC डेमो 4, तो यहाँ पे मैं यूजर, तो यहाँ पे लिख दें एंटर स्टूडेंट नंबर, तो डिलीट, आपको जो डिलीट करना है वो स्टूडेंट नंबर दे। तो ऐसे में आ गया, एक सेकंड, ये होना चाहिए ना, ये वाला 4 था, नहीं 3 था, तो ये 4 होना चाहिए, बराबर है। SNO हमने लिया, ये SNO में नीचे भरना है क्वेरी में, ठीक है। ये कैसे बनेगी,
डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट फिर एसएन इज इक्वल टू, सपोज ओमकार वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है तो 6, ठीक है। ये अपनी बेसिक क्वेरी। सेम क्वेरी आ जाएगा मिलेगा स्ट्रिंग क्वेरी वेयर एसएन इज इक्वल टू एसएन। ये जो एसएन है यहाँ पे आएगा, मतलब अगर इसको हम तोड़ना चाहे तो वो एक क्वेरी और एक 6 वाली अलग क्वेरी, ठीक है। अगर जैसे हमने प्रीवियस इसमें किया था, अगर सेम आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए एसएन इज इक्वल टू तब का एक 6 अलग से। अब स्ट्रिंग क्वेरी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एसएन इज इक्वल टू, ये 6 जो है लोग रिप्लेस करेंगे एसएन से, ठीक है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एसएन इज इक्वल टू प्लस एसएन। अब यहाँ पे फायर करेंगे एग्जीक्यूट अपडेट में और नीचे हम लोग देंगे रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुल। इसको JDBC demo 4.java, JDBC demo 4.java एग्जीक्यूट किया, जावा JDBC demo 4, इंटर स्टूडेंट नंबर यू वांट टू डिलीट, तो यहाँ पे मैंने दिया, नीचे आपको मैसेज मिलेगा रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुल। आप डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर जाके चेक कर सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय एसएन। अब 5 ही रिकॉर्ड्स है, 6ठा रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर भी चेक कर सकते हो जावा JDBC demo 1 5 विजेट 10, ठीक है। ये जो कॉन्केटेनेशन का फंडा है, ये कॉन्केटेनेशन का फंडा आगे हमें सर्वलेट्स में भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। जो सर्वलेट्स के सिंटैक्सेस HTML सिंटैक्सेस वगैरह हम लोग out.println में पास करेंगे, तो कल से हमारा सर्वलेट शुरू होने वाला है, तो उसमें भी हम लोग ये स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन का फंडा इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालांकि JDBC में कुछ और भी टेक्निक्स हैं, स्टेटमेंट की जगह पर अगर आप प्रीपेयर स्टेटमेंट वगैरह इस्तेमाल करते हो, ठीक है, वो सब कुछ आगे आने वाला है। तो अगर आप प्रीपेयर स्टेटमेंट वगैरह इस्तेमाल करते हो तो प्रीपेयर स्टेटमेंट के अंदर फिर आपको ये स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन वगैरह नहीं करना पड़ता, ठीक है। डायरेक्टली सेट स्ट्रिंग करके कुछ मेथड्स के थ्रू आप वैल्यूज़ को वहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो JDBC डेमो 2, 3 और 4 एग्जाम्पल्स हैं, ये मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि बाद में आप अपने रेफरेंस के लिए उसको इस्तेमाल कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना बेसिक JDBC है, बेसिक जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी ख़त्म होता है, बाद में एक एडवांस JDBC आने वाला है, ठीक है। उसमें कुछ एडवांस टेक्निक्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि रिजल्ट सेट को कैसे स्क्रोलेबल बनाना है, प्रीपेयर स्टेटमेंट कैसे इस्तेमाल करना है, ओरेकल के अंदर हम लोग मतलब प्रोसीजर वगैरह बना के उसको एक कॉलेबल स्टेटमेंट होता है उसके थ्रू कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और भी चीज़ें हैं, ट्रांजेक्शन का एसिड ट्रांजेक्शन कैसे मेंटेन करना है, तो उसके लिए भी कुछ टेक्निक्स हैं, तो वो सारी चीज़ें बाद में आने वाली हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिक JDBC है, हालांकि इतना JDBC अगर आपको पता है तो इसके आधार पे आप कोई प्रोजेक्ट छोटा मोटा बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि आखिर प्रोजेक्ट में आपको वही करना पड़ता है, इंसर्ट अपडेट डिलीट वगैरह। फाइन, क्लियर। तो आज हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है।